भारत के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी की सबसे पहली मूवी का नाम था आखिरी खत, जो कि साल 1966 में रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1967 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी राज, यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1967 में इनकी मूवी आई थी औरत, यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1967 में इनकी अगली मूवी आई थी बहारों के सपने और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1969 में राजेश खन्ना जी की 5 मूवी रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज होने वाली राजेश खन्ना जी की पहली मूवी थी बंधन, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था आराधना, यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था इत्तेफाक, यह मूवी सेमी हिट रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी थी दो रास्ते, यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था डोली, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 1970 में भी राजेश खन्ना जी की 5 मूवी रिलीज हुई थी। 1970 में राजेश खन्ना जी की पहली मूवी थी द ट्रेन, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था सच्चा झूठा, यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था आन मिलो सजना और यह मूवी भी सुपर हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था सफर, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इसके बाद इनकी अगली मूवी आई थी खामोशी और यह मूवी अबव एवरेज रही थी। साल 1971 में राजेश खन्ना जी की 8 मूवी रिलीज हुई थी। 1971 में आने वाली राजेश खन्ना जी की सबसे पहली मूवी थी कटी पतंग, यह मूवी सुपर हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था महबूब की मेहंदी, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था आनंद, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था अंदाज, यह मूवी सुपर हिट रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था हाथी मेरे साथी, यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था छोटी बहू, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था मर्यादा, यह मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था बदनाम फरिश्ते, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1972 में राजेश खन्ना जी की 10 मूवी रिलीज हुई थी। इनमें सबसे पहली मूवी थी दुश्मन, यह मूवी सुपर हिट रही थी। इसी साल इनकी मूवी आई थी अमर प्रेम, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इसी साल इनकी मूवी आई थी बावर्ची, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इसी साल इनकी मूवी आई थी जोरों का गुलाम, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। इसी साल इनकी मूवी आई थी अनुराग, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इसी साल इनकी मूवी आई थी शहजादा, यह मूवी सेमी हिट रही थी। साल 1972 में इनकी अगली मूवी आई थी मेरे जीवन साथी, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था मालिक, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था दिल दौलत दुनिया, यह मूवी एवरेज रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था अपना देश, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 1973 में राजेश खन्ना जी की 3 मूवी रिलीज हुई थी। इनमें सबसे पहली मूवी का नाम था राजा जानी, यह मूवी एवरेज साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था दाग, ए पोयम ऑफ लव, यह मूवी सुपर हिट रही थी। साल 1973 में इनकी अगली मूवी आई थी नमक हराम, यह मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 1974 में राजेश खन्ना जी की 6 मूवी रिलीज हुई थी। इनमें पहली मूवी का नाम था आपकी कसम, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था प्रेम नगर, यह मूवी हिट साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अजनबी, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था आविष्कार, यह मूवी सेमी हिट रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था रोटी, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था हमशक्ल, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1975 में इनकी अगली मूवी आई थी प्रेम कहानी, यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 1976 में इनकी अगली मूवी आई थी महबूबा, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1975 में इनकी मूवी आई थी महाचोर, यह मूवी एवरेज रही थी। साल 1976 में इनकी अगली मूवी आई थी बुंडलबाज, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 1977 में राजेश खन्ना जी की 7 मूवी रिलीज हुई थी। इनमें सबसे पहली मूवी थी त्याग, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था छैला बाबू, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था करम, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था चलता पूजा, यह मूवी फ्लॉप रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था पलकों की छाव में, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इसके बाद इनकी अगली मूवी आई थी आशिकों बहारों का, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था अनुरोध, यह मूवी हिट साबित हुई थी। साल 1978 में राजेश खन्ना जी की 4 मूवी रिलीज हुई थी। इनमें पहली मूवी थी भोला भाला, यह मूवी बिलो एवरेज रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था नौकरी, यह मूवी डिजास्टर रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था चमत्कार, यह मूवी
फ्लॉप रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था चक्रव्यूह, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1979 में इनकी 3 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें पहली मूवी थी प्रेम बंधन, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था जनता हवलदार, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अमरदीप, यह मूवी अबव एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद साल 1980 में राजेश खन्ना जी की 5 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें पहली मूवी थी थोड़ी सी बेवफाई, यह मूवी सेमी हिट रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था रेड रोज, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था फिर वही रात, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था आंचल, यह मूवी फ्लॉप रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था बंदिश, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। इसके बाद साल 1981 में भी राजेश खन्ना जी की 5 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें सबसे पहली मूवी थी दुश्मन दोस्त, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था कुदरत, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था धनवान, यह मूवी बिलो एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था दर्द, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था 50-50, यह मूवी एवरेज रही थी। इसके बाद साल 1982 में भी राजेश खन्ना जी की 5 ही मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें सबसे पहली मूवी थी राजपूत, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अशांति, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था दिले नादान, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था धर्म काटा, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था जानवर, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1983 में राजेश खन्ना जी की 4 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें सबसे पहली मूवी थी निशान, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अवतार, यह मूवी सुपर हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था सौतन, यह मूवी हिट साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अगर तुम ना होते, जो कि हिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 1984 में राजेश खन्ना जी की 7 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें पहली मूवी का नाम था आज का एमएलए राम अवतार, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था मकसद, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था आशा ज्योति, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इसके बाद इनकी अगली मूवी आई थी धर्म और कानून, यह मूवी एवरेज साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था नया कदम, यह मूवी बिलो एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था आवाज, यह मूवी एवरेज रही थी। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी पापी पेट का सवाल है, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, इसके बाद साल 1985 में राजेश खन्ना जी की 12 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें सबसे पहली मूवी थी जमाना, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था हम दोनों, यह मूवी एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था बाएं हाथ का खेल, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था मास्टर जी, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इनकी अगली मूवी का नाम था बेवफाई, यह मूवी हिट साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था दुर्गा, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इसके बाद राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी आखिर क्यों, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अलग अलग, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इनकी अगली मूवी का नाम था बाबू, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था ओछे लोग, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद राजेश खन्ना जी की अगली मूवी आई थी इंसाफ मैं करूंगा, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था आवारा बाप, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 1986 में राजेश खन्ना जी की 8 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें सबसे पहली मूवी थी अमृत, यह मूवी सेमी हिट रही थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी नसीहत, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अनोखा रिश्ता, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी शत्रु, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था ओम, यह मूवी फ्लॉप रही थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था अंगारे, यह मूवी अबव एवरेज रही थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी अधिकार, यह मूवी हिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 1987 में राजेश खन्ना जी की 3 मूवी आई थी, जिनमें पहली मूवी थी नजराना, यह मूवी एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी आवाम, यह मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी। राजेश खन्ना जी की अगली मूवी का नाम था गोरा, यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 1988 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी विजय, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी वो फिर आएगी, यह मूवी फ्लॉप रही थी। इसके बाद साल 1989 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी घर का चिराग, यह मूवी हिट साबित हुई थी।
इसके बाद साल 1990 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी स्वर्ग। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस मूवी को पर्सनली मैंने कई बार देखा था और मुझे यह राजेश खन्ना की सबसे अच्छी मूवीज में से एक लगी। आप कृपया कमेंट करके बताइए आपको स्वर्ग मूवी कैसी लगी। इसके बाद साल 1991 में इनकी मूवी आई थी बेगुनाह। यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद इनकी अगली मूवी आई थी रुपए 10 करोड़। यह मूवी अबव एवरेज रही थी। साल 1991 में ही इनकी अगली मूवी आई थी घर परिवार। यह मूवी सेमी हिट रही थी। साल 1994 में राजेश खन्ना जी की मूवी रिलीज हुई थी खुदाई। यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 1996 में इनकी मूवी आई थी सौतेला भाई। यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 1999 में राजेश खन्ना जी की मूवी आई थी आ अब लौट चले। यह मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 2001 में इनकी मूवी आई थी प्यार जिंदगी है। यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2002 में इनकी मूवी आई थी क्या दिल ने कहा, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। साल 2005 में इनकी मूवी आई थी तुम मेरी हो। यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2006 में इनकी मूवी आई थी हेलो कौन है। यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2008 में इनकी मूवी आई थी वफा ए डेडली लव स्टोरी। यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2009 में इनकी मूवी आई थी काश मेरे होते। यह मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2010 में इनकी मूवी आई थी दो दिलों के खेल में। यह मूवी डिजास्टर रही थी। दोस्तों इसके बाद 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना जी हम सबको अलविदा कह गए। मरने से पहले वह एक और फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके थे। इस मूवी को किसी कारणवश राजेश खन्ना जी के निधन के 2 साल बाद यानी कि साल 2014 में रिलीज किया गया। इस मूवी का नाम रियासत था और यह मूवी डिजास्टर रही थी। दोस्तों बड़ी ही रिसर्च, मेहनत और समय देने के बाद मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।